दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। जैसे कि मैं पिछले बार भी 20 क्वेश्चन बताया था जो कि बहुत ही वीवीआई था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। और इस बार का भी जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं पहला नंबर के क्वेश्चन पे। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना किया था। इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना किया था। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना किया था। सम्मी वंश की स्थापना किया था। एक का सी हो जाएगा आंसर सही। सम्मी वंश का स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर के क्वेश्चन में है, इल्तुतमिश ने कौन सा सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने कौन सा सेना का गठन किया था। यह आईटीआई में जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे ज़रूर से ज़रूर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इल्तुतमिश ने कौन सा सेना का गठन किया था। तो ये जो है इक्ता सेना का गठन किया था, इक्ता का गठन किया था। दूसरा नंबर दो का जो है ये नंबर सही है। और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तैमूर ने कब भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने कब भारत पर आक्रमण किया था। तो तीन का जो है सही आंसर हो जाएगा, तीन का सही आंसर ये हो जाएगा 1133 में। 1133 इसका सही हो जाएगा। तैमूर कब भारत पर आक्रमण किया था, तो 1133 में आक्रमण किया था। और चार नंबर का जो क्वेश्चन है, चार नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली के पिथौरा किला राय के समीप स्थित, दिल्ली में जो है पिथौरा किला, उसके एक समीप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया, किसने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम का जो है मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चार का सही आंसर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पाँचवा क्वेश्चन क्या करा है, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या करा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है 1150 ईस्वी में हुआ था, लगभग 1150 ईस्वी में हुआ था। पाँच का जो है ये नंबर सही है। शाहजहाँ का जन्म, छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, शाहजहाँ का जन्म, शाहजहाँ का जो जन्म कब हुआ था, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म देखिए डेट सही दिया गया है। शाहजहाँ का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। इसका छः का जो है ये नंबर सही हो जाएगा, 5 जनवरी 1592 इसका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या करा है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण कब किया गया था। ताजमहल का जो निर्माण है कब किया गया था, कितने ईस्वी में किया गया था। 7 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा। 7 का सी नंबर 1632 से लेकर के 1648, यानी कि 1632 में स्टार्ट किया था, ताजमहल को बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ था और 1648 में बन करके तैयार हो गया था। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे इसको, बहुत ही वीवीआई है। आईटीआई में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा अब की बार, और ये पहले भी पूछा गया था। और आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में है, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया। अकबर ने, इसका 8 का जो है सही आंसर 1562 हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने जो है 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9 पे। अगले क्या है, 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने किया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने किया और कब किया। इसका जो है सही आंसर अकबर हो जाएगा, और 1571 ईस्वी में किया था। 9 का सही आंसर अकबर 1571 ईस्वी हो जाएगा। और 10वां इसका जो है 10वां क्वेश्चन क्या करा है, 10वां क्वेश्चन क्या करा है, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था। इलाहाबाद के किले का जो निर्माण है अकबर ने ही करवाया था। और इसका जो डेट है नहीं दिया गया है, और किताब में नहीं दिया है, इसका मतलब नहीं पूछेगा, इसी कारण नहीं दिया गया है। 10 का जो है ये नंबर सही हो जाएगा। 11 का जो है, 11 में क्या करा है, औरंगजेब जो है हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था। औरंगजेब जो है
हिंदुओं पर जो है हिंदू धर्म पर कौन सा कर लगाया था? एक जजिया कर है, ये जजिया कर ये लगाया था। इसका सही आंसर जजिया हो जाएगा। जजिया कर होता है। 11 का जो है ये नंबर सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन 12 का क्या करा है? 12 में देखते हैं, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर जो है प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका जो है 12 का जो है सही आंसर ए हो जाएगा, 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी। और 13 का जो है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 13 में यही बोला है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी, 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 14 का है। 14 का क्या कर रहा है? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद। और 15 का जो है इसका अगला क्वेश्चन क्या करा है? 15 में क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? सब जानते होंगे 18 है इसका। पुराणों की संख्या 18 है। और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, बीरबल का जो है असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम है बीरबल का असली नाम महेश दास है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास है। और 17 का क्या कह रहा है? 17 का क्वेश्चन बोल रहा है, वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता, वह कौन सा किला था जिसे मतलब कि युद्ध करके शिवाजी महाराज ने जीता था? तो वह किला जो है तोरण का किला था। तोरण का किला 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। और 18 का जो है, 18 का क्या कर रहा है? 18 का विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ पर है? 18 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ कहाँ पर है? 18 का सही आंसर सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। और 19 का जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 का कौटिल्य है। कौटिल्य ने जो है किसकी रचना की थी? कौटिल्य किसने? एक अर्थशास्त्री था। ये एक अर्थशास्त्र का जो है रचना किया था कौटिल्य ने। और ये कौटिल्य अर्थशास्त्री है और ये अर्थशास्त्र का रचना किया था। और 20वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? अंतिम क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर जो है किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। और इतना ही आज के लिए। जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।